हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल किशन्स कॉन्सेप्ट एकेडमी। आज हम ट्रिग्नोमेट्री में आगे फर्दर स्टडी करेंगे और इसमें हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का फॉर्मेशन। राइट, अक्सर बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने में प्रॉब्लम आती है और वो भूल जाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज कहाँ पे कैसी होती हैं, है ना। तो आज हम ये सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को इजीली कैसे फॉर्म किया जा सकता है, ताकि इफ इन केस आप एग्जाम में भूल जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, तो आप फटाफट टेबल बनाकर और उन वैल्यूज को देख सकते हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को फॉर्म करने के लिए 3 ट्रायंगल्स की जरूरत होती है। राइट, इसे एक तरह से शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हें जो टेबल याद रखना है वो इन 3 ट्रायंगल्स के हेल्प से बनाना आसान हो जाएगा। हम यहां पर ये 3 राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, ये 3 राइट एंगल ट्रायंगल है और इन 3 राइट एंगल ट्रायंगल में हमें कितने एंगल्स मिलेंगे वो हम देखते हैं। देखो, पहला होगा हमारा 45 डिग्री, है ना, या फिर इसको हम ले लेते हैं 30 डिग्री, और दूसरा हम ले लेते हैं 45 डिग्री, और तीसरा हम ले लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो भाई ये वाला तो 90 डिग्री होगा ही, है ना। ये 3 ट्रायंगल्स हमारे बन गए। अब इन 3 ट्रायंगल्स में हमारे पास 3 एंगल्स हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। राइट, अब इन 3 ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स के हेल्प से हम वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखो वैल्यू कैसे फाइंड होगा। हमारे पास अगर मैं यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू लिख लूं तो यहां पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, है ना, ये हो गए हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अब इसमें जो एंगल्स पे हम वर्क करते हैं वो एंगल्स होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। ये हमारे एंगल्स होते हैं जिन पे हम वर्क करते हैं। ठीक है, तो देखिए इनकी वैल्यूज हमें कैसे मिलेंगी वो हम देखते हैं। देखिए यहां पर ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो 30 डिग्री में हमें क्या याद रखना है, 30 डिग्री में ये होता है वैल्यू, जो परपेंडिकुलर होता है ये 1 होता है, और बेस √3 होता है, और हाइपोटेनियस 2 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर 1 है, बेस √3 है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू 2 है। ठीक है, 45 डिग्री में 45 डिग्री का जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जिसमें परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो यहां पर 1 तो बेस भी 1 होगा, और ये हो जाएगा 1 1 √2। ठीक है, 1 1 √2, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हो जाएगी √2, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू होगी 1 1। राइट, अब आते हैं 60 डिग्री में। 60 डिग्री में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 1 एंड 2। ठीक है, √3 1 एंड 2, तो परपेंडिकुलर होगा √3, बेस होगा 1 और हाइपोटेनियस होगा 2। ठीक है, अब इन वैल्यूज को ना आपको ध्यान रखना है, बस सिंपल ध्यान रखना है, याद हो जाएगा। देखो ये 45 डिग्री है तो इसमें तुम्हें पता है कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो परपेंडिकुलर और बेस सेम होने वाले हैं, तो तुम्हें लेना है 1 और 1, और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 + 1 2, तो अंडर रूट में 2 आ गया हाइपोटेनियस की वैल्यू, तो ये हो गया 1 1 एंड √2। ठीक है, अब 30 डिग्री और 60 डिग्री कैसे याद रखोगे। देखो हमें पता है, जब मैंने एंगल्स के बारे में बताया था तो उसमें मैंने तुम्हें एक चीज बताया था कि जो एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के, उन एंगल्स की वैल्यू पे उनके सामने का जो साइड का लेंथ होता है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री और 60 डिग्री में कौन बड़ा है, 60 बड़ा है, 30 छोटा है, यानी 30 डिग्री के सामने जो साइड होगा और 60 डिग्री के सामने जो साइड होगा, उन दोनों में से 60 डिग्री के सामने वाला साइड बड़ा होगा, 30 डिग्री के सामने वाला साइड छोटा होगा। तो हमें पता है √3 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होती है, यानी 1 से तो बड़ा होता है ना। तो 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 डिग्री के सामने √3 होगा, यानी 1 से बड़ा होगा,
है ना। तो यहां से ये ध्यान रखना है, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। तो 30 डिग्री के सामने 1, तो बेस √3 और ये हाइपोटेनियस 2, है ना। सिमिलरली 60 डिग्री के सामने उल्टा हो जाएगा, परपेंडिकुलर √3 हो जाएगा, बेस 1 हो जाएगा और हाइपोटेनियस 2 होगा। क्योंकि देखो हाइपोटेनियस जो होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है, राइट। तो सबसे बड़ा साइड का जो वैल्यू है वो दोनों कंडीशन में 2 और 2 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि 2 की वैल्यू √3 और 1 से बड़ी है, ठीक है। तो आई होप ये ट्राइंगल्स जो हैं वो आपको याद हो गया होगा, है ना। तो फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। 30 डिग्री के राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर 1, बेस √3 और हाइपोटेनियस 2, और 45 डिग्री के राइट एंगल ट्राइंगल में आइसोसेलेस है, तो परपेंडिकुलर 1, बेस 1 दोनों सेम और हाइपोटेनियस √2। 60 डिग्री में परपेंडिकुलर, 60 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर बड़ा होगा, तो √3, बेस 1 एंड हाइपोटेनियस 2, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये तीनों ट्राइंगल देख लिए, है ना। अब बहुत आसान हो गया इस टेबल को फॉर्म करना। अब कैसे फॉर्म होगा जरा देखना। देखो हम सबको पता है कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। ये तीनों हमें पता है, और इसका शॉर्ट ट्रिक भी हमने देखा था, क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये होता है इसका शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, ये होता है इसका शॉर्ट ट्रिक। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इस तरह से हम इसको याद रखते हैं। और इनके जो अदर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो इन तीनों के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी हमको उल्टा कर देंगे इनका तो वो हमें वैल्यूज मिल जाएगा, कॉसेक, सेक और कॉट का, है ना। साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, तो इनकी वैल्यूज हम रिवर्स कर देंगे तो वो वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। फिलहाल हम इन तीनों की वैल्यू ये साइन, कॉस और टेन के हेल्प से हम इनकी 30, 45 और 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करके देखते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। चलिए तो अब हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज हम कैसे फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज 3 ट्राइंगल्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें देखना है 30 डिग्री की वैल्यू, और साइन थीटा की 30 डिग्री की वैल्यू हमें देखना है। तो कैसे आएगा, देखो हमें पता है साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, राइट। तो 30 डिग्री का ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला है। तो 30 डिग्री के ट्राइंगल में हमें देखना है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को, राइट। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या हुआ, 1/2। तो भाई साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2, दैट्स इट, वेरी सिंपल। उसी तरह से साइन 45 डिग्री की वैल्यू अगर हम देखें तो 45 डिग्री का ये है, तो 1 और √2 यानी 1/√2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आ गया 1/√2। फिर उसके बाद 60 डिग्री की बात करें तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी √3/2, तो 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। आ गया, वेरी सिंपल इट इज, है ना। बहुत आसानी से हमने साइन थीटा के 30, 45 और 60 की वैल्यू फाइंड कर ली। ये चुटकियों में हो जाएगा सॉल्व, और एग्जाम में अगर इन केस भूल जाते हो वैल्यू तो इन 3 ट्राइंगल को याद रखना है, बस तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉस थीटा की वैल्यू देखते हैं। देखो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो अब हमें बेस और हाइपोटेनियस देखना है, राइट। तो देखो cos 30 की बात करें तो ये रहा 30 का ट्राइंगल, इसमें बेस और हाइपोटेनियस देखना है। तो देखो √3/2 है, तो ये आ गया cos 30 की वैल्यू √3/2, है ना। फिर आते हैं cos 45 बेस अपॉन हाइपोटेनियस 1/√2, है ना। फिर 60 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेनियस 1/2, तो ये आ गया 1/2। आया बात समझ में, है ना। तो इट इज वेरी सिंपल। अब आते हैं टेन थीटा पे। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी अब देखना है परपेंडिकुलर और बेस। तो देखो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 1/√3 बन गया। फिर 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/1 1, तो tan 45 1 होता है। फिर 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो √3/1 यानी √3, तो ये हो गया, है ना। तो आपको समझ में आया कितनी आसानी से हमने इन 3 ट्राइंगल से ये वैल्यूज फाइंड कर लिए, राइट। बहुत आसान है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा अब अगर मैं कॉसेक, सेक और कॉट की बात करूं तो वो इनका रेसिप्रोकल होता है, तो इजीली हम रेसिप्रोकेट करके इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो कॉसेक थीटा
यानी cosec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका उल्टा यानी 2 हो जाएगा, इसका उल्टा √2 और इसका उल्टा 2/√3। तो ये cosec की वैल्यू आ गई, है ना। फिर बात करते हैं sec थीटा की। तो sec थीटा cos का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा, ये आ गया। cot थीटा होता है tan का रेसिप्रोकेट कर देंगे तो cot 30 की वैल्यू आ जाएगी √3, cot 45 का 1 और cot 60 का वैल्यू आ जाएगा 2/√3, है ना। तो देखिए हमने कितने आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इन 3 ट्रायंगल के हेल्प से बना लिया। हमने 30, 45 और 60 डिग्री का बना लिया। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम इन 3 एंगल्स का वैल्यूज जो हमने फाइंड करना देखा वो अच्छे से हम समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 0 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू निकालना देखेंगे, है ना। टिल देन आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एंड पढ़ते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Do like this video and subscribe my channel and share with your friends. Thank you.